सीएपीएफ बिल 2026 संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया। पूर्व अफसरों ने कहा कि हम फिर से सर्वोच्च अदालत में जाएंगे और नए एक्ट को चुनौती देंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर कैडर अधिकारियों के हितों पर कुठाराघात किया है। उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आज जब सीएपीएफ बिल पारित हुआ तब कांग्रेस ने वॉकआउट किया। हमने सबको ध्यान में रखते हुए संतुलित बिल जो पारित किया, वो कांग्रेस इस पर राजनीति करना चाहती थी। चाहता हूं कि जैसे राज्य में पुलिस बल होते हैं तो पुलिस बल के डीजीपी कौन बनते हैं, आईपीएस जो आते हैं वहीं डीजीपी बनते हैं, लेकिन फिर जो नीचे स्टेट सर्विस से जो आते हैं वो एसपी और आईजीपी बनते हैं। पीएम मोदी की सरकार आने से पहले केंद्रीय सशस्त्र बल में जो सहायक कमांडेंट लेवल से आते थे वो आईजी में ही रिटायर्ड होते थे। बिल को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला और इसे अन्यायपूर्ण बिल करार दिया। मंत्री जी ने उनको जो कहने के लिए जो भी नोट्स दिए हैं शायद वो अधूरे हैं। और दूसरी चीज इतनी इम्पोर्टेंट है, ये ज्यादा से ज्यादा डीओपीटी से भी संबंध रखता है और जो लोग हमारे सीएपीएफ के लोग एक एयरपोर्ट, पोर्ट और सभी सामान्य जनता का जो संरक्षण करते हैं और हिम्मत से ठहरते हैं, ऐसे लोगों को तबाह करने का ये एक सरकार ने सोचा है। वहीं बिल को लेकर विपक्ष के नेताओं का यह भी कहना है कि ये लाखों सीएपीएफ जवानों के साथ हो रहा संस्थागत अन्याय है। ये जवान सीमाओं पर तैनात रहते हैं, आतंक और नक्सलवाद से लोहा लेते हैं, लोकतंत्र के उत्सव चुनावों को सुरक्षित बनाते हैं, लेकिन जब इनके अधिकार और सम्मान की बात आती है तो व्यवस्था मुंह फेर लेती है। जनता पार्टी देश में विभाजनकारी सोच लाई है, उसी तरीके से अब आर्म फोर्सेस में भी विभाजन करने की कोशिश की जा रही है। जहां पे पूरा जो डिस्कशन चल रहा था आईपीएस बनाम सीएपीएफ था, बल्कि सबको साथ में लेकर सबकी बात सुनकर सबके मन में क्या है वो विश्वास जीतना ज़रूरी था। यहाँ पर उन्होंने मोटिवेट करने का काम किया है और जिस तरीके से ये बिल लाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर काम हो रहा है, तो दिख रहा है कि ये सरकार सिर्फ मनमानी कर रही है। इसके विरोध में आज हमने वॉकआउट किया है, हमने अपनी बातें रखी, हमने कहा आप प्लीज़ इसको एक जॉइंट कमेटी में भेजिए, इस पर चर्चा हो, स्टेक होल्डर से चर्चा और मिलजुल कर कार्रवाई की जाए। पर जब नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे ही आप सारी फोर्सेस को डिवाइड कर रहे हैं तो ये नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से कहाँ तक सही है, ये बात हमने रखी है और इसकी वजह से हमने वॉकआउट किया। न्यायालय ने काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद जो निर्णय दिया था, आज ये मोदी सरकार बहुमत के बल पर उसे रौंद रही है। वो जवान, वो फोर्स जो हमारे लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करती है, सीमाओं पे हमारी हिफाजत करती है, इस संसद की हिफाजत करती है, देश की हिफाजत करती है, आज उसके हक को इस पे डकैती डाल रही है सरकार। और सबसे दुखद पक्ष ये है कि जब कमेटी बनी, इसकी सेलेक्ट कमेटी बनी, जो उस समय मौका नहीं दिया गया सीएपीएफ के लोगों को अपनी बात कहने का। ये सारे तथ्य ऐसे हैं जिसमें रौंदा जा रहा है उनके अधिकारों को जो हमारे लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। विस्तार से हमारे सभी जो विरोधी दल के लोग हैं उन्होंने बहिष्कार किया, वॉकआउट किया श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में कि जब यहाँ सुनना नहीं है, आप वो करने पे आमादा है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट का जिस पे स्पष्ट निर्णय है, रिव्यू है, हर जगह हार जाने के बाद जो ये जिद है, इसके खिलाफ श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हम लोगों ने वॉकआउट किया है।
बिल को लेकर कांग्रेस और विपक्ष के नेता सरकार से सवाल कर रहे हैं। वहीं खुद सीएपीएफ के जवान इस भेदभाव के विरुद्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का यह भी कहना है कि वर्तमान सरकार इसी अन्याय को कानूनी रूप से स्थायी बनाने पर आमादा है। ये विधेयक केवल एक करियर रोकने का प्रयास नहीं, ये उन लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश है जो देश की पहली रक्षा पंक्ति है, और जब उनका मनोबल टूटता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा की नींव हिलती है। हम सीएपीएफ के जवानों का सम्मान सिर्फ शब्दों में नहीं, नीतियों में करते हैं। कांग्रेस का साफ वादा है कि हमारी सरकार आते ही ये भेदभावपूर्ण कानून समाप्त होगा, क्योंकि जो देश के लिए लड़ता है उसे नेतृत्व का अधिकार मिलना ही चाहिए।